हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। तो टीचिंग का मतलब तो हम सब जानते हैं कि टीच करना होता है, टीचिंग करना होता है, ठीक है, पढ़ाना होता है हिंदी में। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी, चाहे वो पढ़ाना हो या फिर डांस करना हो, सिंगिंग करना हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, वो इन्नेट हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। इट मीन्स कि ये कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होती है जो कि जन्मजाती होती है। किसी में डांस करने का हुनर या फिर सिंगिंग का हुनर जो रहता है वो जन्मजाति से भी हो सकता है, या फिर वो पर्सन अपने लाइफ में लर्न करके भी, यानी कि अक्वायर करके भी वो एबिलिटी को वो डेवलप करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों को फॉर्म को मिला करके, यानी कि टीचिंग और एप्टीट्यूड को मिला करके क्या बनता है। तो देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू टीच, यानी कि टीच करने की एबिलिटी या फिर टीचिंग करने की एबिलिटीज़। तो इसको इस तरीके से सब समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट को इवेलुएट करना है। किस कैंडिडेट को? हु वांटेड टू इनटू टीचिंग प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या फिर जो टीचिंग प्रोफेशन में जो जाना चाहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज और स्किल्स, यानी कि वो कैंडिडेट जो टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको पढ़ाना पसंद है, ठीक है, तो उसके नॉलेज और उसके स्किल को यहाँ पे इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब देखते हैं, इसे कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि क्या है। सो इट रेफर्स टू बेसिक क्वालिटीज़, यानी कि बेसिक क्वालिटीज़ को ये रेफर करता है टू बिकम सक्सेसफुल टीचर। अगर कोई टीचर सक्सेसफुल टीचर है, यानी कि एक अच्छा टीचर है, तो उसकी कुछ ना कुछ ये बेसिक क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि उसका क्वालिफिकेशन हो गया, कोई भी टीचर अगर बनता है तो वो बीएड किया हुआ होता है, या फिर एमएड किया हुआ होता है, या फिर पीएचडी का डिग्री उसके पास होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस में उसका जो इंटेलिजेंस जो होता है टीचर का, वो मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि वो एवरेज होता है या फिर एवरेज से ऊपर हो सकता है, ठीक है। जो बिलो एवरेज होता है वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को हैंडल करना ये कोई इजी टास्क नहीं होता है, ठीक है, या फिर उसे नॉलेज शेयर करना इट्स नॉट इजी टास्क। बहुत सोच समझ के किया जाता है, इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, प्री प्लान होता है स्टूडेंट को टीच करना। अब एटीट्यूड कैसा है उसका टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के। वो पर्सन खुश है, ठीक है, उसके बारे में वो कैसा फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड का पार्ट हो गया कि उसका एटीट्यूड कैसा है टीचिंग प्रोफेशन को लेकर के, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होती है जो कि एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने की ख्वाहिश करता है या फिर बनना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें होता क्या है कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक रिलेशनशिप भी होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग देखते हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ पे स्टूडेंट को टीच किया जाता है, एक कंट्रोल्ड सेटिंग होती है, लाइक क्लासरूम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बिकम हो जाता है कैसे, किसके लिए? हु वांटेड टू गेट अ टीचर अपॉइंटमेंट इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट स्कूल में या कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर अपॉइंट होना चाहता है, तो उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक। तो अब देखते हैं कि जो टीचिंग है इसके नेचर क्या है या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो इसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये प्रोवाइड करता है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टीचिंग में क्या करता है, स्टूडेंट को जो टीचर है वो नॉलेज और एक्सपीरियंस देता है। नॉलेज वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड दे सकता है, और टीचर क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस को, जो कुछ भी वो लर्न करता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके पास होता है, वो स्टूडेंट के साथ वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करता है, ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को। अब सेकेंड टर्म क्या है कि इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स। जो टीचिंग है, तो टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन होता है, चाहे वो फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो, ठीक है, लाइव रह के, यानी कि एक दूसरे के सामने हो सकता है क्लासरूम में लाइव, या फिर अभी कोविड-19 है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकते हैं, इसके थ्रू भी इंट्रैक्शन होता है।
थर्ड क्या है, टीचिंग इज़ आर्ट, टीचिंग एक आर्ट है क्योंकि ये डिफरेंट आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो नॉलेज को वो शेयर करता है स्टूडेंट को एक इफ़ेक्टिव वे में, ताकि स्टूडेंट को समझ में आए अच्छे से। अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो इसका जो पॉइंट है टीचिंग का, वो है टीचिंग इज अ साइंस। टीचिंग साइंस भी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो थ्योरीज है, जो प्रिंसिपल है, वो उसको टीच करता है। और ये जो टीचिंग एक जो टेक्निक है, ये सिस्टमेटिक भी होता है, एक प्री प्लान होता है कि टीचर को ये पता होता है कि स्टूडेंट्स को पहले कौन सा यूनिट पढ़ाना बेटर होगा ताकि उसको आगे की टॉपिक उसको अच्छे से समझ में आए। तो टीचर को ये सब बातें जो है वो ध्यान में रखना होता है। और इस तरीके से टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक टेक्निक है जिसकी वजह से टीचिंग को साइंस एंड आर्ट्स दोनों कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो टीचिंग है, टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाते हैं कि ये जो टीचिंग है वो इनकरेज करता है स्टूडेंट को टू लर्न मोर एंड मोर। ऑलवेज हम लोग टीचर से मुँह से हमेशा सुनते हैं कि टीचर हमेशा कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। इट मीन्स कि वो टीचर को हमेशा स्टूडेंट को वो इनकरेज करते हैं टीचर और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। और अगर स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ के जाते हैं क्लासरूम में, तो हम लोग देखते भी हैं कि टीचर काफ़ी गुस्सा होते हैं। हम लोगों भी अपने लाइफ में ये सब चीज़ें फेस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि जो टीचिंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन देता है। फॉर्मल में यानी कि क्लासरूम में बैठ के हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हो गया, और यानी कि जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसके लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कि कैसे बिहेव करना है, लाइक क्लासरूम्स हो गए। अब देखते हैं कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन में वैसे हो गया जिस लाइक हमें जो टीचर जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते हैं, किसी हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी में हम लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए भी बोलते हैं। और स्टडी को अगर और ज़्यादा बेटर करना है तो वो कोचिंग का भी हेल्प ले सकते हैं, ट्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाते हैं। अब देखते हैं जो टीचिंग का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, टीचिंग टीचर इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन इन इंटरेस्टिंग वे सो दैट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। यानी कि टीचिंग में क्या करता है, टीचर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन तैयार करता है ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे और स्टूडेंट को ईजिली समझ में आ जाए। टीचर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है और कभी कभी थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है, थोड़ा सा ह्यूमरस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उसके लिए थोड़ा सा जोक्स या फिर चुटकुले, ये सारी चीज़ें भी सुनाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एनवायरनमेंट है, जो स्टूडेंट है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। फिर अब देखते हैं कि जो टीचिंग जो है एक ऐसा टूल है जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है इन सोसाइटी, इन एनवायरनमेंट। टीचिंग ही एक ऐसा टूल है जो कि स्टूडेंट को एडजस्टमेंट करना सिखाता है एवरीवेयर, लाइक सोसाइटीज़ हो गए, एनवायरनमेंट हो गए, अपने फैमिलीज़ में हो गए। अगर आप अपने जब फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वो जब लेते हैं तो फिर अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सारे चीज़ें भी टीचर हमें सिखाते हैं। अब देखते हैं कि टीचर्स को टीचिंग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग सेशन टीचर को वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होती है टीचिंग की। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। यानी कि टीचर क्या करते हैं, क्रिटिकल और लॉजिक थिंकिंग क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स को ये जज करना सिखाते हैं, ठीक है, कि सही चीज़ें क्या है, गलत क्या है, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं किसी टास्क को करने पे, या फिर क्या इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो ये सारे क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग समझाने की कोशिश करते हैं और डेवलप क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स में। सेकंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज को वो डेवलप करते हैं। जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट को वो जो भी पढ़ा रहे हैं उस नॉलेज को वो डेवलप करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है,
सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर के भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट है, वो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे एटीट्यूड में क्या आ जाते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स एटीट्यूड के, ABC, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉग्निशन। तो यहाँ पे जो अफेक्टिव जो आ जाता है, अफेक्टिव में क्या आता है कि फीलिंग, ठीक है, कि क्या फील करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के, या फिर पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर के। बी फॉर क्या आ जाता है, बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के, लाइक बिहेवियर में किसी इवेंट को लेकर के या फिर किसी सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं। सी फॉर कॉग्निशन। कॉग्निशन में क्या है कि आप पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर के, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर या सिचुएशन को लेकर के आपका क्या थिंकिंग आप डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आते हैं एटीट्यूड में। तो टीचर क्या है कि एक हेल्दी एटीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स में, एक लर्नर्स में, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके, कि जो टीचर जो होता है क्रिएट करता है इंटरेस्ट इन स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करता है ताकि बच्चों का मन लगा रहे और वो लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन को लें और अच्छे से नॉलेज को वो गेन करें। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, डेवलपमेंट प्रैक्टिकल स्किल्स। यानी कि टीचर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन गैदर हो सके, ताकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सके। यानी कि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि खुद से सेल्फ करके करो, एक्सपेरिमेंट करके वो लर्निंग करने के लिए यहाँ पे कहते हैं और डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जो कि हम लोग पहले भी डील किए हैं, कि जो यहाँ पे जो टीचर है जो कि एडजस्टमेंट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में, या फिर इन फ्यूचर चाहे वो अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड के साथ, या फिर अपने सोसाइटीज़ में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करें खुद को। अब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कि जो टीचर होते हैं वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को वो क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं। टीचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट इसलिए भी वो बना करके रखते हैं ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि टीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूड है, हमारी प्रॉब्लम को ना समझते हो। तो इसीलिए भी टीचर एक ह्यूमरस और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना करके रखते हैं ताकि स्टूडेंट टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, अच्छे से क्वेश्चन को पूछ ले जब उनको समझ में ना आए स्टूडेंट्स को तब। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज़। यानी कि टीचिंग के थ्रू एक अच्छे वैल्यूज़ की भी अचीवमेंट की जाती है। यानी कि एक टीचिंग एक ऐसा मेथोडोलॉजी है और एक अच्छा एक मीडियम है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है वो लर्न करते हैं अपने कल्चर्स, अपने रिलीजियस और अपने जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना, और वो दूसरे के कल्चर्स और रिलीजियस वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करना यहाँ पे वो लर्न करते हैं। इट मीन्स कि विद इन अ नेशन वो लर्न करते हैं कि सभी क्या है, एक ब्रदरहुड है, सभी भाईचारे में रहना सीखते हैं। यानी कि लर्निंग के थ्रू, यानी कि टीचिंग के थ्रू ये भी लर्न की जाती है, अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज़ को गेन की जाती है और डेवलप की जाती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।